अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पता है आप सबको कि हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमने उसका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग को, जिसके 2 फेसेस हैं पड़े, एक है इन्हीलेशन और दूसरा है एक्सहीलेशन। ठीक है, इन्हीलेशन आपको पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, और एक्सहीलेशन में हम लोग हवा को बाहर खारिज करते हैं। अब पहले हम इन्हीलेशन को देखें तो इसके दौरान क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं। ड्यूरिंग इन्हीलेशन के दौरान, यानी कि सांस अंदर लेने के दौरान, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। इसमें क्या होगा, आप ये फिगर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो डायाफ्राम है ना, ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और मूव करता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करता है। क्यों करता है ये आगे हम पढ़ते हैं। और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो क्या कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। यानी कि ये जो बाहर की तरफ दो रिब के दरमियान जो मसल है ना, इसको इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये भी सुकड़ जाते हैं। ठीक है ना, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और रिब केज जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, जो रिब केज है वो हमारे पास क्या है, फैल जाता है। लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, फेफड़ों का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज, और जो एयर प्रेशर है ना, वो लंग्स में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि हमें पता है जो वॉल्यूम और प्रेशर है, इनका क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है ना, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब इस तरह से क्या होगा, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा लंग्स के में, तो क्या होगा, एयर इंटर द लंग्स, इस तरह से हवा क्या जाती है, लंग्स के अंदर आ जाती है। हमने इन्हीलेशन के बारे में क्या बोला है कि इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और मूव करता है डाउनवर्ड, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिब केज फैल जाता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और एयर प्रेशर जो है वो उसके अंदर कम हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, सांस अंदर की तरफ आ जाती है। अब एक्सहीलेशन के प्रोसेस को देखें, इस फेस में क्या होता है कि डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है ना, और रिब केज रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, और रिब केज भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है ना लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, और एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सांस अंदर बाहर की तरफ खारिज हो जाती है। ठीक है ना, अब इसमें क्या हो रहा है, उसमें तो वॉल्यूम ज़्यादा था और प्रेशर कम था, इसमें क्या है कि वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हवा बाहर की तरफ मूव आउट हो जाती है। ठीक है, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि डायाफ्राम की मूवमेंट क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, द डायफ्राम मूव अप एंड डाउन टू हेल्प अस इन ब्रीथिंग। डायफ्राम जब मूव करता है अप और डाउन, तो ये हमें क्या करता है, सांस लेने के प्रोसेस में हेल्प करता है, बाय द चेंजिंग द एयर प्रेशर इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में एयर प्रेशर को तब्दील करने से। ठीक है, हमें पता है जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल कहते हैं सांस लेने को, और जब मूव अप करता है यानी कि ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि सांस को रिमूव करते हैं। अब ये होता कैसे है कि प्रेशर कभी बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, जो हमारा वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है पड़ा किसके, वॉल्यूम प्रेशर के, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पड़ा किसके, प्रेशर के। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज होगा। अब देखें यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम्स बनाए हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से जब हम लोग सांस लेते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, वो बढ़ता है और हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है और प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी कि हवा का बाहर खारिज होता है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है और प्रेशर बढ़ता है। इस तरह से क्या हो जाता है, एयर आउट हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गैस एक्सचेंज अक्कर कहाँ पे होता है, एल्वोलाई का क्या रोल है पड़ा गैस एक्सचेंज में। जैसे ही हवा लंग्स में इंटर होती है ना, तो एल्वोलाई मेन पार्ट ही है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वोलाई का क्या काम है, ठीक है ना, गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है। अब जैसे ऑक्सीजन है ना, वो मूव करती है फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड, एल्वोलाई क्या करता है, ऑक्सीजन को किस में भेज देता है, ब्लड में भेज देता है, जो कि बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके इन द रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन मौजूद है उसके साथ क्या कर जाता है, एल्वोलाई बाइंड हो जाता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है,
जैसे जैसे ब्लड वेन्स में से गुजरेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन ब्लड को मिलती जाएगी, पूरी बॉडी को मिलती जाएगी, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये मूव होती है फ्रॉम ब्लड से मूव होके ये क्या आ जाती है, एल्वोलाई में आती है, ठीक है ना। और एल्वोलाई क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बॉडी में से बाहर एक्सहेल कर देता है, यानी कि बाहर भेज देता है, ठीक है ना। गैसेस एक्सचेंज में एल्वोलाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पड़ा। ये ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ब्लड में भेज देती है ताकि बॉडी को मिल सके, और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई से गुजार के ये क्या करती है, अपने में से गुजार के बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देती है, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग कैसे होती है, यानी कि हमारे ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को रेगुलेट कौन करता है, ये कंट्रोल होता है बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये जो ब्रेन्स के पार्ट है ना, ये तीन, ये कंट्रोल करते हैं हमारी ब्रीथिंग के रेगुलेशन प्रोसेस को, ठीक है ना, जो कि रिस्पॉन्स करते हैं इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होने लगता है तो ये एक दूसरे को मतलब मैसेज सेंड करते हैं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो अब हमें ऑक्सीजन को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। और अगर फर्दर देखें तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ठीक है और अगर ऑक्सीजन का डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर भी ये रिस्पॉन्स करते हैं एक दूसरे को। और चेंज इन ब्लड पीएच, अगर ब्लड की पीएच भी तब्दील हो रही है तो फिर भी ये एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी ब्रीथिंग के प्रोसेस को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए या रेगुलेट करने के लिए। ये तीन पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये MCQs में भी पूछे जाते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब कितनी डिज़ोल्व होती है ब्लड में और कितनी मतलब उसकी परसेंटेज हम लोग अब देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखें तो ये ऑक्सीजन जो है ये 98% ट्रांसपोर्ट होती है बाय हीमोग्लोबिन के ज़रिए ये क्या हो जाती है, 98% ट्रांसपोर्ट होती है, 2% डिज़ोल्व हो जाती है इन ब्लड, ठीक है ना। 2% प्लाज्मा यानी कि ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड 70% एज अ बाइकार्बोनेट आयंस में मौजूद होती है और 23% बाउंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ और 7% जो है डिज़ोल्व हो जाती है इन प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी हो रही है, 2% और ये 7% प्लाज्मा डिज़ोल्व हो रही है। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।